अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम के साथ आपको खुश आमदेद कहते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब का सबसे सेंट्रल पॉइंट और सबसे अहम जगह सरगोदा में, जो कि पंजाब का दिल भी कहलाता है। लेकिन यहाँ पर अफसोसनाक शर्मनाक बात यह है कि सरगोदा में ना तो कानून है, ना ही कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल दिखाई दे रही है। जहाँ पर लोग इस वक्त लुटते जा रहे हैं, क्राइम की शरह देखें तो मुसलसल बढ़ती जा रही है। कत्लों की अगर सिर्फ एक फहरिस्त एक महीने की ली जाए तो उसमें नंबर्स ऑफ जो मर्डर्स हैं वो सामने आते हैं। यकीनी तौर पर ये अफसोसनाक बात पुलिस के लिए होगी, लेकिन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अवाम उस माहौल में है जिसमें घबराए हुए हैं, खौफजदा हैं। लोग अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज रहे क्योंकि कमसन बच्चों को दिन दिहाड़े अगवा किया जा रहा है सरगोदा के अंदर और उनका मर्डर किया जा रहा है। लेकिन पुलिस शायद बेबस दिखाई दे रही है। एक तरफ पंजाब या वफाकी बजट के अंदर हमने देखा ये डिमांड अरूज पर थी सरकारी मुलाजिम ख़ास तौर पर पुलिस की जानिब से कि उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। लेकिन अब एक बहस ये भी चल रही है कि कारकर्दगी क्या है जिसके ऊपर डिमांड्स की जा रही हैं, क्योंकि सरगोदा पुलिस की इस वक्त जो कारकर्दगी है, एक माह के अंदर 65 से ज़ायद कत्ल के वाक़यात हुए हैं, यानी कि हर रोज़ में 2 कत्ल हो रहे हैं। ये शर्मनाक कारकर्दगी के बाद भी क्या पुलिस की तनख्वाहें मरात और उनके जो हौसले हैं वो मज़ीद बुलंद करने चाहिए। जिस तरीके से हमने देखा इतवार के रोज़ एक जगह से मज़लूम लोग अपनी दरख्वास्त लेके आए, उनके ऊपर जुल्म किया गया, तशद्दुद किया गया, बसों के अंदर, वैगनों के अंदर, डालों के अंदर जानवरों की तरह उठा उठा के फेंका गया। ना तो कैमरे की कोई ख्याल रखा गया कि अगर कैमरा भी दिखा रहा है तो कोई फिक्र नहीं है, जिसके ऊपर डीपीओ सरगोदा के बारे में बहुत ज़्यादा इस वक्त ये बात सिविल सोसाइटी या सरगोदा के अंदर से उठती हुई दिखाई दे रही है कि डीपीओ जो है वो इस वक्त किसी मामले में रिस्पॉन्सिबल दिखाई नहीं दे रहे हैं। लोग उनके गेट पर जाते हैं, बाहर भेज दिया जाता है, इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर उनके ऊपर इल्ज़ाम है। हम कोशिश करेंगे प्रोग्राम में डीपीओ सरगोदा से एक बार फिर कोशिश करेंगे टाइम लेने की, लेकिन जितनी बार भी हमारे पास ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं, हम जितनी बार भी उनसे मैसेज पे या फिर व्हाट्सएप पे जितनी बार भी उन्हें हमने रिक्वेस्ट किया है तो उन्होंने डिनाई किया है, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया। तो इस बार भी हम प्रोग्राम के एंड में ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि शायद साहब आ जाएं और वो अपना मौक़िफ़ भी दे दें, क्योंकि ये प्रोग्राम हम बैलेंस रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी अहम चीज़ ये है कि मज़लूमों के ऊपर जुल्म होने के ख़िलाफ़ इस वक्त एक बार फिर बार की जानिब से कॉल दी गई है। वकला उठ खड़े हुए हैं, सरगोदा के वकला जुल्म के ख़िलाफ़, इस खौफ ज़दा माहौल के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं। हमारे साथ फैसल शहजाद साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी बार कौंसिल सरगोदा। फैसल साहब, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। मैं पर्सनली आपसे ये एग्री करूँगा कि इस मौके पर ये होना चाहिए था। ये बात की बहस है कि ये मामला क्या था। जिस तरीके की फुटेजेस हैं वो बहुत खौफनाक हैं, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। सरगोदा में ऐसा माहौल जब क्रिएट होगा तो पुलिस से तो सब डरेंगे। बहुत शुक्रिया भाई, आपने मौका दिया। असल में बात यह है कि आपने जितनी तफसीली गुफ्तगू की है, आपने हर पहलू पे रोशनी डाली है। मैं भी थोड़ा इस मामले को हाईलाइट करूं। ये मामला आप यकीन करें कि बिल्कुल ऐसे ही हुआ है जैसे कोई किसी बैकवर्ड एरिया का कोई गांव है, वहाँ पे ये सरगोदा डिवीज़न है और सरगोदा डिवीज़न पंजाब के बड़े डिवीज़नों में से एक डिवीज़न है। और यहाँ पे ऐसे साहब डीपीओ साहब लग गए हैं जिनको मिलना तो ऐसे ही है जैसे नामुमकिन। जैसे आपने ख़ुद बताया है कि हम इतनी बड़ी बार के ओहदेदार हो के भी कई दफ़ा हमें भी मुलाकात का शर्फ जनाब से नहीं हासिल होता। अगर उनको इतना ही इस घमंड और इस पे गरूर है तो वो यहाँ से कम अज़ कम चले जाएं। हम यहाँ नहीं उन्हें ऐसे रहने देंगे। हम समझते थे सिर्फ आम आवाम या मीडिया के साथ ऐसा रवैया है इनका। जो ये जो वाक़या हुज्जन वाला हुआ है, हुज्जन में भत्ताखोरी की वारदातें सरेआम चल रही थी। इसी भत्ताखोरी की वजह से मर्डर भी 4 हो चुके हैं। बंदे ज़ख्मी इतने हैं कि उनकी तादाद ही कोई नहीं है। दुकानों को आग लगा दी जाती है, दुकानों को सील कर दिया जाता है। मतलब गुंडागर्दी की इंतहा थी। वो लोग पहले कोर्ट मोमन में एहतजाज करते रहे हैं, जब उनकी उधर से कोई सुनवाई नहीं हुई तो वो हेडक्वार्टर आए हैं कि यहाँ पे आके डीपीओ से, आरपीओ से मुलाकात करके अपनी दुख भरी कहानी सुनाएं और उनसे मदद मांगें। जब वो इस स्टेप के लिए सरगोदा पहुंचे, वो अपना पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, आप ख़ुद भी वहां मौजूद थे, मीडिया वाले, उन्होंने एक पत्ता तक नहीं हिलाया।
उनका पुरअमन एहतजाज था, उनके पुरअमन एहतजाज पे उनको मुश्तिल किया गया, उन्हें मारा पीटा गया और जैसे जानवरों को मारते पीटते हैं गरीब आवाम को ऐसे मारा पीटा गया। सरगोदा की इस वक्त फिजा खौफजदा है, लोग इस फुटेजेस के बाद खौफजदा हैं। इससे आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि मारने पीटने के बाद फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद अब उनके घरों में छापे मारे जा रहे हैं कि आपको हम इधर आपको भी अरेस्ट करवा देंगे। पहले आपको घर वालों को अरेस्ट किए, अब जो बाकी आपके घर बंदे बच गए हैं उन्हें भी अरेस्ट कर रहे हैं और पूरे सरगोदा में ये एक खौफनाक सा माहौल बना दिया गया है पुलिस की तरफ से कि जैसे यहाँ के पता नहीं कोई इतना बड़ा जुल्म हो गया है। हालांकि हम तो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने आए थे। उन गरीब आवाम की ये बात है कि हम उससे मज़े की बात फिर आपको एक बात बताऊं कि मैं कल एसपी इन्वेस्टिगेशन साहब के पास गया तो मुझे जनाब मौसूफ कहते कि ठीक है, मैंने कहा बेगुनाह लोगों को रिहा करें फिलफौर, अदरवाइज़ बार कौंसल जो है वो उनके साथ खड़ी हो जाएगी, अदालतें बंद कर देगी और ये सड़कों पे एहतजाज वकला की तरफ से शुरू हो जाएगा। तो मुझे मौसूफ आगे से कहते आप तो ये कह रहे हैं रिहा कर दें, डीपीओ साहब तो कहते हैं मेरी अब इनसे ज़िद बन गई है, मैंने इन पे 780A की FIR देनी है। इसका हल क्या है? इस सिचुएशन तक पहुंचने से पहले क्या ऐसा किया जाए पुलिस की तरफ से कि आप लोग भी कहें कि हाँ अब जस्टिस हो रही है? इस वाक़या की बैक हिस्ट्री मैं थोड़ी सी आपको बता दूं। हमारे प्रेसिडेंट बार जो हैं कोट मोमिन, उनके 3 कज़न पहले मर्डर हुए, उसके बाद ये 13 FIR हैं जिसमें वो PO है बत्ताखोरी की, मर्डर की। ठीक है, दिखाएं ज़रा इसको। अच्छा, हाँ जी, ये इसके अलावा भी और FIR हैं जो हमारे ये नोटिस में आई हैं, वो हमने सामने पेश कर दी हैं। 99% लोग FIR करवाते ही नहीं है उसके खिलाफ। मर्डर्स भी हो रहे हैं इस इलाके में? मर्डर्स भी हो रहे हैं, ये FIR हैं जो मर्डर भी हो रहे हैं और भत्ता बंदे दे देते हैं डरते थे। हमारी बार मेंबर हैं, उनकी 2 महीने तो दुकान बंद रही है, उनका उधर उज्जैन में किराना स्टोर है, 2 महीने वो बेचारे बंद करके बैठे रहे हैं। उनसे भत्ता जितना मांगते थे वो दे नहीं सकते थे। ठीक है, वो हमारी बहन भी चीखती चलाती रही है, किसी ने नहीं सुनी। अच्छा, आप कानूनदान भी हैं, आप लोगों से सबसे सवाल मेरा ये होगा, स्टेट के अंदर पुरअमन एहतजाज या अपना मुतालबा मनवाने के लिए कोई आता है तो उसका कानून क्या उसको प्रोटेक्ट करता है या पुलिस के पास कितने इख्तियार? सर हमारे सबका 3 दफ़ा प्रेसिडेंट बार हैं मार सरवर साहब, उनका गुनाह ये था भाई वो इसके खिलाफ वकील हुए थे किसी ज़माने में, इसी केस में, इसी पहले एक केस में, किसी और केस में, इसी इश्तिहारी के खिलाफ, ये जो फुल्लू इसका नाम कुछ और है, नवाजिश नाम है, उनसे 20 लाख भत्ता मांगा गया और रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद थी। ना DPO साहब पर्चा के ऑर्डर कर रहे थे, फिर सरदार साहब जो हमारे लास्ट सेशन जज साहब थे उनके पास हम गए, उन्होंने मेहरबानी की तो तब हमारी FIR दर्ज हुई। इश्तिहारी के खिलाफ FIR देना इतना बड़ा प्रॉब्लम है और जो सादा आदमी है जो आके इस बात का रोना रो रहे हैं भाई हमारे घर उजड़ गए, हमारे बिजनेस तबाह हो गए हैं, उन पे FIR 780A की कभी कहते हैं हम दे देंगे, कभी कोई FIR दे देंगे। हमारी समझ से काम बाहर है सर। पुलिस को किसी का खौफ नहीं है? पुलिस के ऊपर भी तो कोई ऐसा बंदा होगा जो संभालता होगा, DPO साहब मातहत नहीं है किसी? हमारे सरगोदा पूरे ज़िला में एक भी CSP ऑफिसर कहीं नहीं लगा हुआ, ये भी इनकी मेहरबानी है। ठीक है, आप तफ्तीश तब्दील करवा के किसी ऑनेस्ट बंदा आपको कहें भाई किसके पास लगाएंगे तो बस सोच में पड़ जाता है, कोई बंदा ही नज़र नहीं आता किसके पास तफ्तीश लगवाए। अगर इस मामले में कानूनी तरीके से आप केस लड़ें और पुलिस इसमें गिल्टी साबित हो सकती है तो पुलिस के ऊपर भी कानून नाफिज होगा, कोई उनके ऊपर भी इस मामले में कुछ सजाएं हो सकती हैं? इंशाअल्लाह ताला हम पूरा केस लड़ेंगे, पुलिस के खिलाफ भी लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला जो इसमें मुलव्वस हैं हम रिकॉर्ड निकलवा रहे हैं, उसके साथ पुलिस वालों के राब्ते हैं, उससे हिस्सा लेते हैं। ये नहीं है भाई ये ऑटोमेटिक वो सिस्टम उसका चला हुआ है, जिसको मर्जी है फायर होमवर्क कर रहे हैं आप इस सारी होमवर्क कर रहे हैं। पूरी सोसाइटी इस वक्त पूरा सोसाइटी उनका पूरा नेटवर्क है इधर। ठीक है, उनके पास 50-60 बंदा। अच्छा, मतलब केस इस वाकये का नहीं है, केस ये है कि पुलिस जिस तरीके से अपना खौफ
तारी कर रही है शहर के अंदर, तो ऐसे तो कोई थाने में नहीं जाएगा इंसाफ के लिए कि कहीं उसके साथ जुल्म ना हो जाए? थाने की तरफ तो जाने देते ही कोई नहीं ना जी। तो जनरल सेक्रेटरी साहब, मुझे आखिरी बात बता दें, अगर इस तरह का माहौल है, इस सारे माहौल में आप अकेले लड़के क्या कर लेंगे? ये पूरी सोसाइटी का मसला है। ये पूरी सोसाइटी का मसला है। मैं पूरी सोसाइटी से इल्तिजा करता हूँ कि सारे उठ खड़े हों। आप इस जुल्म में अगर खामोश बैठेंगे तो इसका मतलब है आप इस जुल्म का साथ दे रहे हैं। मेरी तमाम सोसाइटी से, तमाम कम्युनिटी से, जहाँ जहाँ कोई सरगोदा का रिहायशी बैठा हुआ है, सबसे गुजारिश है कि ये मौका आ गया है कि इस फिरौनियत के ख़िलाफ़ खड़े हों और इसके ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज करें, और जब तक ये अपनी सिमत दुरुस्त नहीं कर लेते उस टाइम तक एहतजाज का सिलसिला जारी रखें। आपको मैं एक और जैसे जैसे वो बात याद आ रही है, मुझे एसपी इन्वेस्टिगेशन के पास कल मैं गया तो वो कहते हैं कि वो फ़ोन ही करता है ना, जो भत्ताखोर है वो सिर्फ फ़ोन ही करता है ना, उसे आगे से गालियाँ निकाल दिया करें जिन्हें जिन्हें फ़ोन करता है। मतलब इतना अफसोसनाक, इतना इमेच्योर जवाब इतनी आला अफसरान की तरफ से, मेरी समझ से बाहर है। ये अफसरान कैसे यहाँ पे टैक्स देते हैं, हम फ़ोन कर दिया करेंगे, आपको तनख्वाहें फ़ोन पे आप, हाँ, वो अवाम अपनी प्रोटेक्शन का टैक्स देते हैं, सिक्योरिटी का टैक्स देते हैं। ये अफसरान इस वक्त बड़े बड़े महलों में रहते हैं, दफातर में रहते हैं। मराद तो इस सारे मामले में पुलिस की बेबसी मैं नहीं कहूँगा, मैं पुलिस की इसमें शमूलियत कहूँगा। ये पुलिस इसमें शामिल है ये सब कुछ करवाने में। बिल्कुल हमारी गवर्नमेंट, हमारी पुलिस इतनी बेबस नहीं है जितनी बेबसी वो हमें दिखा रहे हैं। तो सीएम पंजाब तक भी आप अप्रोच, पंजाब से मेरी गुजारिश है, मैं बिल्कुल हर प्लेटफॉर्म जाऊँगा, मैं एप्लीकेशन भी लिखूँगा, मैं एहतजाज भी लाहौर लेवल तक करूँगा। जब तक ये DPO यहाँ पे है मैं ये सिलसिला जारी रखूँगा। बाकी बार कौंसल से आपका राब्ता? मेरा बिल्कुल हर बार कौंसल से रब्ता है, सब हमारे पेज पे हैं, सबको हमने एतमाद में लिया है और सब इस जुल्म की कहानी में हमारे साथ हैं। ठीक है, ये एक केस है, लेकिन इसके साथ और बहुत सारे केस जुड़े हुए हैं। सोसाइटी का मसला है, सरगोदा का मसला है, डिविजनल हेडक्वार्टर में ऐसा हुआ है, शेमलेस बात। तो बाकी इलाकों में क्या होगा? तो ये वो मामले हैं जो इस वक्त शहर के अंदर खौफ व हरास फैला रहे हैं। लेकिन इससे ज़्यादा बढ़ के ये है कि पुलिस का रवैया, जिसके ऊपर खुद तहरीक इंसाफ हुकूमत ये दावे कर रही थी कि पॉलिसिंग आके ठीक की जाएगी और हमारे आने से तमाम तर चीज़ें ठीक होगी, ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि ये मज़ीद मामलात बिगड़ रहे हैं। तो इस वक्त जो है इस सारे मामले पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ और ऑनरेबल वकला मौजूद हैं, सीनियर वकला हैं, सीनियर कानूनदान हैं, तो उनसे पूछेंगे, माहिराना राय लेंगे कि आखिर शहर सरगोदा में ये खौफ का माहौल जो है कैसे ख़त्म होगा और पुलिस का ये रवैया किस हद तक बेरेबल है शहरियों के लिए। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करें हम सरगोदा के अंदर जो फ़िज़ा इस वक्त पुलिस की जानिब से खौफ का आलम है और लोग इस वक्त खौफज़दा हैं क्योंकि एक वाक़े ने सबको इस वक्त हिला दिया है। लेकिन क्राइम रेट भी मुसलसल ऊपर जा रहा है। सजाद गोंदल साहब, फॉर्मर मेंबर पंजाब बार कौंसिल, हमारे साथ हैं। सजाद साहब, जिस तरीके का माहौल है, सिर्फ एक केस इसके ऊपर हम नहीं बात करते, ये तो पूरे का पूरा एक तसलसल है। जिस तरीके से कार्रवाइयाँ हो रही हैं, दिन दहाड़े लोग शहरी जो हैं लूटे जा रहे हैं, पुलिस बजाय इसके कि अपना डिफेंस करे, ये तो फेंस फ्रंट फुट पे खेल रही है। गुजारिश ये है कि मेरे भाइयों ने भी पहले बात की है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके पीछे जाता हूँ वजाहत करते हुए कि ये जो फुल्लू हंजरा ग्रुप है, ये आज से तकरीबन 7-8 साल पहले का मार्ज वजूद में आया है। उस वक़्त से इन्हें आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू करते करते पहले इन्होंने 5-6 मर्डर किए, उसमें ये तमाम लोग PO हैं। उसके बाद इन्होंने, जब इनका हौसला बढ़ गया, इनको किसी ने गिरफ्तार नहीं किया, उसके बाद इन्होंने बत्ताखोरी का काम शुरू कर दिया। अब पूरे, मैं समझता हूँ, तहसील कोट मोहम्मद पूरी इसकी लपेट में आ चुकी हुई है। एक गांव हुज्जन या उपी रवाना इसकी लपेट में नहीं है, हमारी पूरी तहसील कोट मोहम्मद और भलवाल तक इसकी लपेट में है। जहाँ भी इसको पता चलता है, वैसे तो ये खुद भी काफ़ी लोगों को जानता है, जो लोग हमारे उधर सफ़ेद पोश तबका है वो उधर ये सब लोगों को जानता है। कितने अरसे से ये चल रहा है? ये तकरीबन पिछले 3-4 साल से ये चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता। तो पुलिस क्या कर रही थी इस 3-4 साल में इस नेटवर्क? पुलिस के पास, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आम आदमी की आप छोड़ें, हमारा भाई मार सरवर 3 दफ़ा प्रेसिडेंट रह चुका है भलवाल बार का, उसके खिलाफ उसको ये FIR भी उसने लाज कराई हुई है।
ये क्या FIR क्या ये मामला? उसको थ्रेड किया, उससे भी भत्ता मांगा है इसने। अच्छा, ये FIR हमारा इसमें खुद वुकला से भी वुकला से इतना बड़ा ये हाँ जी बिल्कुल, ये उन्होंने उसके खिलाफ किसी केस में पेश हुए थे, इस बुनियाद पर इन्होंने उससे भी भत्ता मांगा। हमारी DPO साहब से ये गुजारिश थी तो इनके खिलाफ 780A का पर्चा दर्ज किया जाए, लेकिन बजाय इसके हमने मिन्नत समाजत करते हुए सेशन जज साहब से फ़ोन करवा कर ये पर्चा, वो भी सादा पर्चा 780A इन्होंने आज तक नहीं लगाया। डरती है इनसे? पुलिस डरती नहीं है इनसे। हाँ। पुलिस इस बात से डरती है कि कहीं ये हमारा राज खुल के ऊपर ना चला जाए और हमारा ये सिलसिला जो इसको मैं कमाई का जरिया बंद ना हो जाए। अच्छा, ये भी खबरें आ रही हैं कि ईद के दौरान ये मामला बहुत ज्यादा सर उठा चुका था और उस वक्त पुलिस को भी ये नोटिस में लाया गया, लेकिन नहीं हुआ तो लोग फिर बारहा दफा पुलिस, मकामी पुलिस, तहसील कोट मोहम्मद की नोटिस में है, ये सारी DPO साहब के भी नोटिस में है, RPO साहब के भी नोटिस में है, लेकिन हम चाहते थे कि हायर अथॉरिटी CM के पास जाए, IG साहब के पास जाए, उसकी आवाज़ हमारी दबाने के लिए इन्होंने ये सारा काम किया कि इनकी ये आवाज़ यहाँ पर दब जाए। शर्मनाक बातें हैं। ये पंजाब है, ये कराची नहीं है जिसको रेंजर ने आके ठीक किया था। आज आपकी वसात से इन तमाम लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ, स्पेशली सरगोदा पुलिस इंतज़ामिया को, कि ये आप जितनी मर्जियाँ दबा लें, ये यहाँ दबेगी नहीं आवाज़, अलबत्ता ये बढ़ती जाएगी और इंशाअल्लाह ताला इसको हम मंतकी अंजाम तक वो बत्ताखोरों को भी सजा दिलवाएंगे और आपको भी मंतकी अंजाम तक पहुँचा कर दम लेंगे। जावेद अहमद साहब हमारे साथ हैं, भलवाल कोट मोमन बार के सदर हैं। तो आपके इलाके में ये मामला हुआ है, इस वक्त वहाँ पे क्या हालात हैं, वहाँ पे कैसा माहौल है इस वक्त? जैसे आपने अपने इंट्रो में और हमारे भाइयों ने भी बड़ी तफसील से इस पर बात की, आपने एक लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल किया कि पुलिस शायद बेबस है। बेबस नहीं है, बेहिस्सी है, बल्कि इस सारी गुंडागर्दी, दहशतगर्दी की पुष्टपनाही पे है। मजलूम जो मासूमीन हैं और जिन्होंने अब बड़ी मुश्किल से कमाई ज़िंदगी, आप जैसे आप पहले बात कर रहे थे, हमारा आइन आर्टिकल 4, आर्टिकल 9, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19A, ये सारे इस बात की ये इन्विसेज करते हैं, इंश्योर करते हैं फंडामेंटल लाइफ, जो राइट है ऑफ लाइफ, लिबर्टी का। लेकिन ये जो पुलिस जितने भी कवानीन हैं आज तक 1934 के पुलिस रूल से लेके, ना सिर्फ वहाँ से नहीं, पुलिस की आज तक जितने 2002 का पुलिस रूल्स ले लें और जितने भी रूल्स हैं, सबसे ज़्यादा इवन पुलिस के हवाले से ये मद्देनज़र रखता हूँ, उनके जहन में ये थी कंटेंशन ऑफ लेजिस्लेशन इससे वाज़े होती है कि पुलिस इस तरह से गुंडागर्दी करेगी। जिस पुलिस ने आम शहरियों का दिफा और तहफ़्फ़ुज़ करना था, उन्हें ख़दशा था कि ये इन्हीं पे दौड़ चढ़ेंगे, उन्होंने इन ख़दशात को मद्देनज़र रखते हुए उनके लिए इतनी पाबंदियाँ लगाई हैं। अगर कवानीन को आप देखेंगे, पुलिस इस हद तक पाबंद है कि वो एक लम्हे के लिए वो पाबंद है कि आम शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, उनकी ज़िंदगियों का, उनकी जायदादों का, उनकी इज़्ज़तों का। लेकिन यहाँ पे अलमिया ये है कि ये जिस पुलिस ने इन अवाम का दिफा करना था, तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करना था, वही दड़ चौड़े हैं और उन जालिमों का साथ दे रहे हैं, उनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं और इस सारे वो तासर ये देना चाह रहे हैं कि आप मरेंगे, ये आपके लिए आप पे लाजम हो गया कि आप मरना है। ये पुलिस नहीं है, ये गुंडागर्दी है, ये बदमाश है, ये मैटर है ना, ये मैटर जो आप बता रहे हैं, ये इलाके के SHO के मिनट की बात होती है, वो हल कर सकता है। तो इतनी नौबत पहुंच गई, यहाँ तक पहुंच गया, SHO इसमें वहाँ पर हैंडल नहीं कर सका, DPO फिर यहाँ पे हैंडल नहीं कर सका। इसमें थोड़ी सी स्मेल आ रही है कि इसके अंदर कोई सोची साजी ऐसी साजिश है कि लोग डर जाएं और ज़्यादा खौफ पैदा किया। बेसिकली सिर्फ जैसे पहले बता रहे थे कि ये सिर्फ तासर देना है और ये इम्प्रेशन क्रिएट करना है कि जो ताकतवर है, जिसकी पुष्टपनाही कुछ अनासर कर रहे हैं, जो हुकूमतों में भी बैठे हैं, जो इस पुलिस में भी बैठे हैं। ये सबसे बड़ा तो इस DPO जो है, ये गुंडागर्दी का तो सबसे बड़ा
ये रखवाला है, ये कर रहा है। वो तासर देना चाहते हैं कि जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा हम उसके साथ यही करेंगे, बर्ताव करेंगे। और जिस तरह से बताया गया, ये सिर्फ आम शहरी नहीं, इसमें मुअज़्ज़ज़ मुकला हमारे को बलवाल बार के सबका 3 मरतबा के सदर साहब, उनके खिलाफ नॉट ओनली फॉर सिंगल टाइम एंड अगेन उनसे भत्ता मांगा गया। FIRs उनकी कटने का वाकया जो बता रहे हैं कि इंटरवीन करना पड़ा सेशन जज साहब को। उनकी इंटरवेंशन के बाद जो वो भी DPO ने फिर भी इनकार कर दिया। लेकिन मैं क्योंकि आप वहाँ के रहायशी हैं, वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ को ज़्यादा जानते होंगे, बाकी अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर ये ज़रूर पास कीजिएगा अपने कमेंट्स कि जिस तरीके के FIR के अंदर इस वक्त ये वाक़े को एक बताया गया कि 2 ग्रुप थे जो आपस में लड़े हैं और एक दूसरे पे भत्ते का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वहाँ पर वाकई में ये एक्चुअल सूरत हाल है, क्योंकि जो ब्रीफिंग देनी है वो इन्हीं पुलिस ऑफिसर्स ने देनी है अपने सीनियर्स को, किसी और ने नहीं देनी। मैं आपसे ऑन रिकॉर्ड पूछ रहा हूँ कि अंदर जो वाकई ये हकीकत है, रिकॉर्ड सबसे बड़ा सबूत होता है। अभी हमने आपके सामने 14 मुकदमात हैं, उनमें से वो सारे वो मुद्दईयान मौजूद थे। वो अगर उनके खिलाफ होते तो उन्होंने एहतजाज करना था। ये सिर्फ इस बात को एक स्पेस गोट के लिए फेस सेविंग की खातिर ये एक मन घड़त कहानी बताई जा रही है और सारा कुछ ऐसा कुछ भी नहीं। हुज्जन का रिहायशी कौन है? आप हैं हुज्जन पे उसी इलाके में रहते हैं। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताएं कि ये वाकई हकीकत है कि वहाँ पर भत्ताखोरी हो रही है। जी वहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं, ये बत्ताखोरी आपसे नहीं हो रही। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पोजीशन है कि चंद दोस्तों ने हिम्मत करके इस आवाज़ को उठाया है, जिसमें भाई शौकत शामिल है, ये बाकी लोग शामिल है। वहाँ पे ये बत्ताखोरी अरसा दराज से चल रही थी। जब भी कोई आवाज़ उठाता था उसको यहाँ फायर हो जाता था, यहाँ उसके घर को जला दिया जाता था, या उसकी दुकान को जला दिया जाता था। ये जुल्म की दास्तान थी। वहाँ पे इन्होंने 3-4 दफ़ा SHOs गए, छोटी छोटी रैलियाँ हुई। जो लोग रैली में शामिल होते थे ये पुलिस उनके नाम इनको देती थी, वह उनको काले आती थी कि आप भी दें, तो फिर वो बेचारे भी देते थे। जब कोई नहीं देता था तो उसकी रायकी की जाती थी, उसको कॉल की जाती है कि आप इस वक्त फलान जगह पे हैं, इस जगह पे हैं, आप भत्ता दे दें, नहीं तो हम आपको फायर कर देंगे। वो बेचारा शाम से पहले डर के देता था। एविडेंस भी है जी, बिल्कुल इसके एविडेंस हैं। वहाँ पे रिकॉर्डिंग्स हैं, वीडियोस हैं, कॉलें मौजूद हैं, सारी चीज़ें हैं। तो आपने पुलिस को सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई SHO लेवल तक। फिर इन्होंने हमें चापलूसी की कि चौकी हम दे रहे हैं आपको, ये चौकी आपकी रखवाली करेगी। वो चौकी के जाने से हालात ये हुए कि पहले से ज़्यादा वारदातें शुरू होगी वहाँ पे। उससे ये हुआ कि वहाँ पे जितने लोग रहने वाले हैं सबको कॉलें जानी शुरू होगी। मुझे तो ये लग रहा है जैसे आप कह रहे हैं कराची की तरह रेंजर्स को बुला दिया जाए, पुलिस से नहीं होता। सर 100% ये रेंजर्स के बाद उससे बड़ा अफसोसनाक वाकया ये हुआ कि कल एहतजाज करने वालों को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया। उसके बाद बाकी पुलिस ने वहाँ पे इस तरह गश्त किया कि जैसे ये भत्ताखोरी कर रहे हैं। दुकानों वालों को कहा कि आज आपने शॉप्स बंद रखनी है, किसी ने शॉप्स ओपन नहीं करनी। जिसने शॉप ओपन की ना ओपन की उसको हम कल अरेस्ट कर लेंगे। ठीक है। आप भी उधर के रिहायशी हैं, तो क्या आपके साथ भी ट्रेजेडी हुई? जी, मेरा नाम शौकत है, मैं उज्जैन का ज़मींदार हूँ। सबसे पहले ये मैंने वीडियो फुल्लू उर्फ नवाज़िश अजरा के बनाकर मैंने ही अपलोड की थी कि आप उज्जैन में भत्ता मैं तुम्हें नहीं लेने दूंगा। अच्छा। अगर तुमने भत्ता लेना है तो सबसे पहले मुझे मार कर लेना है। उसने कहा कि मैंने तुमसे भत्ता मांगा है। मैंने कहा तुमने मुझसे नहीं मांगा, लेकिन मेरे गांव के लोगों से तू मांग रहा है और मेरे गांव के लोगों की जानें ज़ाया कर रहा है। इसके बाद हुज्जन में भत्ता मैं तुम्हें लेने नहीं दूंगा। उसके बाद हुज्जन लोग सारा जो है वो मेरे साथ खड़ा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग उसके मुतासरीन थे, सब लोगों के साथ उसने जुल्म किया था। ये जो हुकूमत की तरफ से बातें आ रही हैं कि ये 2 ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं, मेरे पास वीडियो है, मैं शेयर भी कर देता हूँ। जिसको सबूत चाहिए मैं वो भेज देता हूँ। आपने एप्लीकेशन दी कल के मामले में, क्योंकि आपके खिलाफ ही हुआ ये मामला। जब मैंने ये वीडियो अपलोड की, मुझे कल के वाक़ये पे जल्दी से बता देगा कि इस मामले पे जिसमें मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया गया पुलिस की तरफ से, आपने कोई एप्लीकेशन फाइल की है थाने में? इन्होंने दोबारा जाके गाँव से लोग उठा लिए हैं जो कोट मोहम्मद थाने में बंद। अभी भी पकड़ आप कानूनी कार्रवाई क्या कर कानूनी कार्रवाई हम इनके खिलाफ हाई कोर्ट रिट में भी जा रहे हैं। ठीक है, आज हमारी डिस्ट्रिक्ट सेशन जज थाने डर लगा। ये तो सुन ही नहीं रहे, गए हैं थाने, सारी रात थाने रहे हैं। हमने एप्लीकेशन किया देनी है, जो लोग जा रहे हैं उन पे पर्चा दे रहे हैं। ये उनके खिलाफ भी कानूनी तरीके से आप कह रहे हैं कोई मदद नहीं कर रहा। ये कानून तो इन्होंने समझा हुआ कि है ही सिर्फ हमारा, अपनी मर्जी से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। में भत्ताखोरों के खिलाफ नहीं हो रही है तो चोर डकैत वो तो अब आज तो फील ही ये हो रहा है कि भत्ताखोर है ही सरगोदा का DPO।
बाकी तो कोई बंदा है ही नहीं। जिस तरह वहाँ पे पुलिस गश्त कर रही है, लोगों को घरों से जाके अरेस्ट कर रही है, उससे ये तो फील ही नहीं हो रहा कि बत्ता हमसे वो ले रहा है। ये तो ये कह रहे हैं कि आज के बाद बत्ते के खिलाफ जिसने आवाज़ उठाई उस पर फौरी FIR होगी। आप अपना हक नहीं मांग सकते इनसे। मुझे पुलिस डरा रही है, मुझे पुलिस जो है ना वो कह रही है कि SHO साहब ने मुझे कॉल किया है कि रात को पुलिस की वर्दियों में लोग आएंगे, वो तुम्हें कत्ल कर देंगे। ठीक है, मेरी सिक्योरिटी किसी ने नहीं ली कि इसने इतना बड़ा इकदाम उठाया है कि फुल्लू नवाज़िश जो है वो बहुत बड़ा दहशतगर्द है। कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था, जो पैसे देते थे वो भी आकर नहीं बता। मेरे पास आपका इंटरव्यू है। हाँ जी, ये ऑन रिकॉर्ड हाँ जी, मैं बिल्कुल मैं कुरान पे हलफ रख के, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये थ्रेट भी जी मुझे SHO साहब ने खुद कॉल किया है चीमा साहब के मोबाइल पे। चीमा साहब मेरे डेरे पर आए हैं। पता नहीं क्या हो रहा है जी। पंजाब का ये सेंट्रल पंजाब है। अफसोस के ना शर्म की बात है कि इस डिविजनल हेडक्वार्टर के अंदर ऐसा हुआ है जहाँ पर RPO बैठा है, जहाँ पर इस वक्त DPO बैठे हैं, जहाँ पर और बहुत सारे लॉ एनफोर्स एजेंसीज को कंट्रोल करने वाले इदारे ऑफिसर्स बैठे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा, कोई मामले को देख नहीं रहा। लेकिन बार कौंसिल इसके ऊपर आवाज़ उठाए हुए है। हम ताजरों के पास जाएंगे, ताजरों से पूछेंगे, ताजर भी इसके खिलाफ इस वक्त सरापा एहतजाज होने की कोई प्लान बना रहे हैं। तो ताजर इस मामले में क्या कहते हैं, क्योंकि ताजर भी कह रहे हैं कि उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है और उनको भी दिन दिहाड़े जो है लूटा जा रहा है। 17 ब्लॉक में क्या हुआ, वीडियोस हमारे पास हैं। आए रोज़ अंदरून शहर के अंदर किस तरीके से डकैत आते हैं, ताजरों को लूट के जाते हैं। तो ताजर भी इस वक्त DPO सरगोदा और पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज हो रहे हैं। उनसे पूछेंगे वो क्या कह रहे हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पुलिस के हवाले से। पुलिसिंग की बात की जा रही थी। जब हुकूमत आई तो ये बताया जा रहा था कि रवैये ठीक नहीं हैं और एक अरसे से गुज़श्ता हुकूमतें पुलिसिंग पर काम नहीं कर सकी थी। जब आएंगे तो पुलिस ठीक हो जाएगी और इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। लेकिन जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, बहुत बड़े सवालिया निशान हैं इस वक्त पुलिस के रवैये के हवाले से। सरगोदा जैसे शहर में इस वक्त क्या हो रहा है, जराइम की शरह जिस तरीके से बढ़ रही है, उसी तरीके से पुलिस का रवैया भी ठीक नहीं है। और इस रवैये पे कुछ दिन पहले जिस तरीके से एक इंसिडेंट हुआ, वो मुजाहिरीन जो कि अपना हक मांगने आए थे उनको तशद्दुद किया गया और फिर उसके बाद गिरफ्तारियां कर कर बेधड़क जो है पुलिस की तरफ से पर्चे मुकदमे दर्ज किए गए। और इसके हवाले से पूरी सिविल सोसाइटी सरगोदा इस वक्त एक पेज पर दिखाई दे रहा और एक ही बात कर रहा है कि पुलिस को अपना अब रवैया तब्दील करना पड़ेगा, बजाय इसके कि शहरियों पर नहत्ता जुल्म किया जाए। क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले रमज़ान के दौरान जिस तरीके से ताजर बरादरी को ज़दोकोप किया गया, मारा पीटा गया और उन पर पर्चे किए गए, तो ये एक पहले से ही मामला चल रहा था जिसके ऊपर पहले से बहुत ज़्यादा शिद्दत आ रही थी। लेकिन अब ये मामले के बाद पूरे सरगोदा के अंदर एक पैनिक की सूरत हाल है और लोग जो है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रख रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त ताजर बरादरी मौजूद है। ताजर बरादरी क्या कंसर्न रख रही है, ताजर बरादरी क्या समझती है पुलिस के इस रवैये पे? नईम कपूर साहब जो कि बड़ा दबंग बोलते हैं और ख़ास तौर पर अपने कम्युनिटी के बारे में बड़ा दर्द रखते हैं, तो कम्युनिटी इस वक्त ताजर कम्युनिटी भी परेशान है क्या इस वाक़ये के बाद, जिस तरीके का माहौल है इस वक्त? मोहसिन साहब, सबसे पहले मैं तो रोही चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारे शहर के मसाइल और ताजरों के मसाइल उजागर करते रहते हैं। मैं रोही चैनल का मशकूर हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा कल का जो पुलिस का रवैया था ना, वो बहुत गलत था। देखें, यहाँ सरगोदा में भत्ता का काम पहले नहीं था, ठीक है ना जी। तो ये जो भत्ता खोर हैं उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे लोग, तो जो उनके कत्ल हुए हैं उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, जिनकी दुकानों को आग लगाई गई थी उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। देखें, अगर लोगों के मामलात नहीं होंगे, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ महसूस नहीं होगा तो लोग सड़कों पे आएंगे। वो DPO ऑफिस के बाहर पूरा मन एहतजाज कर रहे थे कि जी हमारी बात सुनी जाए, हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, हम जो चौकी है वहाँ हमारी बात नहीं सुनी जा रही। तो बजाय के DPO उनको अंदर बुलवा के उनकी बात सुनते, उनको तसल्ली दे के भेजते पे, वो जो नहत्ते लोग थे, मजलूम थे, जो मुतासर थे, तो उन पर तशद्दुद किया गया। तो TV पे हमने देखा कि वो किस तरह उनको पुलिस पीट रही है, वो ज़्यादती है। लोगों पर एक तरफ तो डाकू हैं,
जो भत्ताखोर हैं, जो जुल्म कर रहे हैं अवाम के ऊपर, अवाम ने पुलिस को या इस मौजूदा हुकूमत को कहना है कि जी हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। तो जो कल का रवैया है वो बड़ा जालमाना पुलिस की तरफ से रवैया है। सरगोदा की अवाम बल्कि पूरे पाकिस्तान की अवाम पहले ही बहुत मजलूम है, जो लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा मुतासर है। जो हमारे ताजर हैं, ख़ासकर दिहाड़ीदार लोग हैं, या छोटा ताजर है, वो बहुत ज़्यादा मुतासर है। तो इस हालात में जैसा ये जो हालात चल रहे हैं, इस हालात में अगर उन पर और जुल्म किया जाए, डकैतियाँ और चोरियाँ और वारदातें बढ़ जाएं, तो अवाम किधर जाएंगे? ये बड़ी हैं, आपका कंसर्न बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। बहुत आपने जाके कहा डीपीओ आपका खिदमत गुजार है या कोई भी पुलिस ऑफिसर, आरपीओ आपका खिदमत गुजार है, तो पुलिस ये नहीं कि वो कोई अवाम से हटके है, अवाम के खिदमत गुजार हैं, को मिले उनको बताए कंप्लेंट। मोहसिन साहब, लॉकडाउन में पुलिस ने थाना सिटी वालों ने इंतहा किया, ठीक है ना जी। दुकानदारों को वो गिरबानों से पकड़ कर ले जाते थे और थाने जाके पैसे लेके छोड़ दिया जाता था। लेकिन उसमें कुछ हमारे दुकानदार गलत थे कि जब टाइम तय चुका है बंद करने का, तो हम उसमें उनकी सिफारिशी नहीं थे, लेकिन उनसे पैसे लेके क्यों छोड़ा गया? ठीक है ना जी, 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपया लेके उनको छोड़ा जाता, वरना करप्शन चलती रही। जी, करप्शन चलती रही, इंतहा की करप्शन चलती रही है। ठीक है ना जी। देखें, पुलिस, मैं वज़ीर आला साहब से और आईजी पंजाब साहब से दरख्वास्त करूंगा, खुदारा सरगोदा, ज़िला सरगोदा के मामलात को फौरी देखा जाए। हमें किस तरफ धकेला जा रहा है, हमें इन्हें डाकुओं के सुपुर्द किया जा रहा है, और दूसरी तरफ पुलिस खुद वो ही रवैया इख्तियार कर रही है। तो खुदारा, जब आपने जिला सरगोदा कहा तो कंसर्न आपका डीपीओ? जी बिल्कुल, डीपीओ सरगोदा, ठीक है ना जी। जो कल का खासकर वाक़या है वो हमें शक पैदा कर रहा है कि इसके पीछे कोई ना कोई अंसर ज़रूर है। क्योंकि बजाय कि कभी ऐसा पहले वाक़या नहीं हुआ, एहतजाज लोग करते रहे हैं, कमिश्नर, डीसी और डीपीओ, आरपीओ अंदर बुलवा के मामला सुनते रहे हैं और फिर उसको हैंडल करने की यकीन दहानी कराते रहे हैं। लेकिन जो वाक़या हुआ है ये सरासर गलत है। ये सरगोदा की आवाम पर जुल्म है, सरगोदा के ताजरों पर जुल्म है। तो मेरी दरख्वास्त है आईजी पंजाब से। अक्सर ऑफिसर्स ऐसे करते हैं कपूर साहब कि जो तंजीमें होती हैं, नुमाइंदा तंजीमें होती हैं, जैसे ताजर बरादरी किसी भी सोसाइटी की बड़ी अहम रीढ़ की हड्डी होती है, उनको बुलाते हैं, बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, उनसे पूछते हैं कि हमें बताएं इस्लाहात क्या हैं, क्योंकि अवामी खिदमत का मकसद ही यही है, तरीकाकार। आपको आज तक बुलाया किसी ऑफिसर ने इस मामले में? कोई नशिस्त का कोई तरीकाकार है कि महीने बाद होनी, 2 महीने बाद? ये जो डीपीओ साहब आए हैं, इनसे हमारी अभी तक कोई कलेक्शन नहीं है, कोई हमारा राब्ता नहीं है, इंटरैक्शन नहीं है। सरगोदा के डीपीओ का ताजर इस वक्त, जो आप नुमाइंदा तंजीम के जनरल सेक्रेटरी हैं, आपसे कोई इंटरैक्शन नहीं? बिल्कुल नहीं है। मैं जिले मेंबर हूँ अमन कमेटी का, हमारे 10-12 ज़िले के अमन कमेटी के मेंबर हैं और मैं उस कमेटी का बाकायदा मेंबर हूं कि जब भी कोई डीपीओ या आरपीओ या कमिश्नर या डीसी आता है तो वो अमन कमेटी जो सरगोदा की है, जो ताजरों से हट के है, हम 2 लोग हैं अंजुमन ताजरान के, बाकी उसमें वकला है, उलमाए कराम है, शहर के मोअज़्ज़िज़ीन हैं, उनको बुलवा के उनके मीटिंग की जाती है और शहर के मसाइल वो हल करने की यकीन दहानी कराई जाती है। लेकिन मौजूदा डीपीओ ने वो ये ऐसा कोई मीटिंग नहीं की अभी तक हमारे साथ। कंसर्न है आपका? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। बकरा ईद के बाद आपको बुलाएंगे? मुझे ईद से पहले बुलवाएंगे, ठीक है ना जी। एक मीटिंग करेंगे, सरसी जी ऊपर रिपोर्ट भेजेंगे, जी हमने अमन कमेटी से या मोअज़्ज़िज़ीन से मीटिंग की है, ठीक है ना जी। कायदा नहीं मिलते, ना तजवीज़ लेते हैं, कैसे बेहतर किया? जी बिल्कुल नहीं है। ये आपके कंसर्न क्या है? ये बिल्कुल गलत है। ये आप टैक्स देते हैं, आप टैक्स देते हैं, जिस टैक्स से आप सिक्योरिटी का भी टैक्स देते हैं कि रियासत या हुकूमत आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, उस टैक्स से उनकी मुराद जो ऑफिसर इस वक्त पुलिस में है और उनकी तनख्वाहें जाती हैं, तो आपका कंसर्न तो सबसे ज्यादा सर, सबसे ज्यादा हम जो ताजर बरादरी है सरगोदा की जो टैक्स देती है और बाजारों में बैठी है, हम जो सरगोदा की ताजर बरादरी है 20 और रफाही अदारे चला रहे हैं सरगोदा में। डायलिसिस सेंटर है, थैलासीमिया सेंटर है, रफाही अस्पताल हैं, हम सरगोदा के ताजर चला रहे हैं। अगर सरगोदा के ताजर ही पिसते जाएंगे, हमने कोरोना पे तावन किया, जब लॉकडाउन था हमने इंतजाम किया, हमने खुद सामान लेकर लोगों में तकसीम किया। एक और चीज भी सरगोदा के ताजर चला रहे हैं, वो सीसीटीवी कैमराज हैं, क्योंकि पुलिस कहीं नजर नहीं आती। जी वो नजर नहीं आती। जब भी ये बात होती है, कोई इशू होते हैं, वो कहते हैं जी आप कैमरे लगवाएं। और आप किस मर्ज की दुआएं हैं? अगर आपने सिर्फ तनख्वाहें लेनी है, अगर आपने सिर्फ
थानों में बैठ के दुकानदारी करनी है, आपने जो सूदखोर हैं उनको बुलवा के वहाँ से मुकमुकाव करवाने हैं, तो फिर आप तो बाकायदा दुकानदारी कर रहे हैं ना, ठीक है ना। फिर ये हम हमारी तनख्वाह दिए हुए टैक्सों से तनख्वाहें क्यों ले रहे हैं? अगर हमें आपने तोहफ़्फ़ फराहम नहीं करना, हमारी जान और माल की हिफाजत आपने नहीं करनी, तो फिर ये किस चीज़ का ये हमसे ये तनख्वाहें ले रही है? दिस इज़ द पॉइंट कि आपको हमने मुराद भी दे दी, आपको हमने पूरी की पूरी पावर भी दे दी, आपको बादशाह सलामत की तरह नवाज के बड़े बड़े एसी वाले कमरों में बिठा दिया, बड़े बड़े महलात आपको आपकी फैमिली के रहने के लिए दे दिए, लेकिन आप क्या दे रहे हैं उसके बदले में? बड़ा सवाल है। आप ये दे रहे हैं कि निहत्थे लोगों को रोड के ऊपर, सड़कों के ऊपर लाठी से मार रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, भेड़ बकरियों की तरह आप गाड़ियों में डाल रहे हैं, और उसके बाद हट धर्मी ये है कि उसी अवाम के ऊपर आप FIR दे रहे हैं सिर्फ दहशत फैलाने के लिए कि वो आपके इस सिस्टम के ख़िलाफ़, आपकी कारकर्दगी के ख़िलाफ़ उंगली उठा रहे हैं कि ये आपका काम है और आपने करना है। इससे सरगोदा पूरा इस वक्त थ्रेट में है, खौफजदा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ताजर तंजीमें, वकला तंजीमें और दीगर सोसाइटीज़ जो हैं इस वक्त उठ खड़ी हुई हैं, और पुलिस के इस रवैये के ख़िलाफ़ हर शख्स इस वक्त बोल रहा है, और उसकी एक ही वजह है कि ये मिसमैनेजमेंट जो इस वक्त सरगोदा के अंदर पुलिस की सरबराही में हुई है, उसने इस वक्त कंसर्न इकट्ठे कर दिए हैं। और इस वक्त जो है सोचना होगा आला हुकाम को भी, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को भी, IG पंजाब को भी, कि सरगोदा जो कि सेंट्रल पॉइंट था, पुरअमन शहर था, वहाँ पर वारदातें भी बढ़ रही हैं, लोग भी कंसर्न हैं, और शहरियों पर पुलिस मारधाड़ कर रही है। ये था जी आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद है ये प्रोग्राम भी आपको अच्छा लगा होगा। अपने मेज़बान मोहसिन को नाज़ निजात दीजिए। अल्लाह ने के बाद।